आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किस इशू को लेके है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम एमजी आर्थर जॉन है। मैं एकजुट जम्मू लीगल सेल का प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारे साथ विक्रम जी हैं और ये कन्वर जी जो एकजुट के मेंबर हैं और सेक्रेटरी साहब। तो आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस इशू के लेके है कि आज हमने 1 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ ये था कि जितने भी खंडित मंदिर हैं कश्मीर में उन सब को दोबारा से रेनोवेट किया जाए, ना कि आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे बल्कि वर्शिपिंग टेम्पल के तौर पे, ताकि जो धर्म की स्थापना हुई थी वहाँ पे और जिसकी डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई उसको दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया। एक छोटी सी होप हमें दिखी। एलजी ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके बाद हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी भेजी थी। उसके बाद एलजी साहब ने एक 8 मेंबर्स की कमेटी बिठाई, मीटिंग की और कहा कि मुझे डाटा चाहिए कि कौन कौन से ऐसे खंडित मंदिर हैं जो कश्मीर में अभी भी स्थित हैं। लेकिन हुआ ये कि उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आप एक तरफ बात करते हो, हमारी सरकार है भारत सरकार एक तरफ कश्मीरी पंडितों की रीसेटलमेंट की वहाँ बात करती है, लेकिन इनकी मंशा जो है बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे धर्म को रिस्टोर करने की, हिंदू धर्म की स्थापना करने की। अब हमने एक आरटीआई लगाया था नारनाग के ऊपर। सबसे पहले तो हमने मारतंड पे इशू उठाया था, उस मारतंड का कुछ भी नहीं हुआ। नारनाग पे हमने एक आरटीआई लगाया एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जिसका हमने रिप्लाई भी लिया उनसे। उस रिप्लाई में उन्होंने ये बोला कि हमें जो पैसा आता है उस पर हमने फेंसिंग की है वगैरह वगैरह। लेकिन हम पर्सनली वहाँ पे विजिट किए हैं, हमने पर्सनली देखा कोई फेंसिंग प्रॉपर नहीं है वहाँ पे। कोई भी आता है नारनाग में, जो पानी है वहाँ का, जो मंदिर का पानी है, वहाँ पे लोग जाके कपड़े धोते हैं। ये मेरे पास फोटो भी है, आप देख सकते हैं। ये फोटो भी है जो हमने पर्सनल लेवल पे हमने इसको क्लिक किया है वहाँ पे, कि वहाँ पे जाके वो लोग कपड़े धोते हैं और ऐसी बुरी कंडीशन है वहाँ पे, ये पानी में पाँव भी डालेंगे, सब कुछ करेंगे। इस तरीके का जो बर्ताव है कश्मीरी हिंदुओं को लेके और हिंदू धर्म को लेके, ये बर्दाश्त से बाहर है। मेरी डिमांड सरकार से ये है कि नारनाग ही नहीं, उन सभी खंडित मंदिरों को दोबारा से रेनोवेट किया जाए ताकि धर्म की स्थापना हो। अगर कश्मीरी पंडित वहाँ जाएं तो रीसेटलमेंट के साथ साथ उनके रहने का इंतज़ाम भी हो और साथ ही उनकी सुरक्षा भी हो, खंडित मंदिरों को दोबारा से निर्माण भी हो और फिर से वहाँ पे पूजा पाठ अर्चना किया जाए। एएसआई के हाथ में दे के सिर्फ उसको एज ए आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे, ताकि वहाँ के लोगों को नाराज़ नहीं करना, ये दोहरा चेहरा वो अब उतार दें और एक तरफा बात करें कि क्या वो सही में उनकी मंशा है कि जितने भी मंदिर आज तक खंडित हो गए हैं उनको दोबारा से स्थापित किया जाए। तो मेरी यही डिमांड है कि उसको किया जाए। मेरे पास और भी बड़े सारे फोटोज़ हैं जिसमें मैं दिखा सकता हूँ आपको, अगर कैमरा में आए तो। ये देखिए कैसे एक लेडी जो है ये कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है। ये सारे एक्टिविटीज़ हमने वहाँ पे वॉच किए हैं। तो इस तरीके की हरकतें वहाँ पे हो रही हैं और एएसआई दूसरी तरफ क्लेम करती है कि हमने पूरा सिक्योरिटी के लिए एक बंदा भी रखा वहाँ पे। वहाँ कोई नहीं दिखेगा। अगर आप कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे जो अभी इस वक्त रह रहे हैं? वहाँ पे आसपास तो कश्मीरी मुस्लिम्स ही रह रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई हिंदू नहीं है उसका ख्याल रखने के लिए। बीच बीच में जाते हैं अगर पूजा पाठ करने भी वहाँ पे, तो वो कुछ ही दिन कर पाते हैं, ज़्यादा किसी को इतना हिम्मत नहीं है कि वो जाके करें। बात ये है कि अगर आपकी मंशा थी, अगर आप चाहते थे कि कश्मीरी हिंदू वहाँ पे रिसेटल हो विद धर्म, विद द रिस्टोरेशन ऑफ धर्मा, तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए थी कि आपको वहाँ पे सबसे पहले उन खंडित मंदिरों का निर्माण करवाना चाहिए था। एलजी साहब ने 8 मेंबर की कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद उन्होंने कोई इसका आउटपुट नहीं निकाला। वो सिर्फ एक आई वॉश था कि हमने अब ये बना दिया है, तो अब जब भी 10 साल लगे 100 साल लगे ये चलता रहेगा, कमेटियाँ फाइंड आउट करती रहेगी। लेकिन फाइंड आउट करने वाली कोई बात ही नहीं है। हमने जितनी आरटीआई लगाई उसमें कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो अभी भी खंडित हालत में हैं और कोई उसका ख्याल नहीं रख रहा है, कोई अपने सिर पे नहीं ले रहा है कि कौन उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा, रेनोवेट करेगा। इसके साथ ही आरटीआई को कोई जवाब आया? जवाब बिल्कुल आया और उसमें बताया गया कि कौन सा भी खंडित मंदिर है, कौन से खंडित मंदिर नहीं है, जो सोशल मीडिया पे मैं बाद में उसको रिवील भी करूंगा अलग से पूरा डाटा के साथ। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आप सही में मंशा रख रहे हो इनको रिकंस्ट्रक्ट करने की, रेनोवेट करने की, तो आप क्यों बोगस रिप्लाई करते हो, क्यों आपके वेग रिप्लाईज आते हैं, क्यों आप झूठ बोलते हो? अगर वहाँ पर्सनली विजिट नहीं करते तो हमें कभी पता ही नहीं चलना था कि वहाँ पे सच्चाई क्या है। इसका मतलब आपने झूठ बोला हमसे, आप सिर्फ आई वॉश, आप सिर्फ धोखा दे रहे हो हमें कि हम वहाँ पे रीसेटलमेंट चाहते हैं हिंदूज़ की, वहाँ धर्म को रिस्टोर करना चाहते हैं। आप सिर्फ वहाँ के लोगों को खुश करना चाहते हो, इसलिए आपने वो एएसआई को दिया है।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये है कि आप एएसआई को दे दोगे, एएसआई टिकट लगाएगी और उसको एज आर्कियोलॉजिकल के तौर पे, साइट के तौर पे, हेरिटेज के तौर पे आप उसके टिकट का बेनिफिट भी लोगे और फिर उसके बाद आप उसकी इतनी मेंटेनेंस भी नहीं करोगे। धर्म का तो स्थापना दूर की बात, वहाँ तो कोई हिंदू वहाँ पे जाके पूजा पाठ तो कर ही नहीं पाएगा। तो मेरी ये डिमांड है, हम एकजुट की तरफ से ये डिमांड है सरकार को कि सिर्फ उसको आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे ही नहीं, बल्कि उसको ऐसे मंदिर के तौर पे उसको इसका निर्माण किया जाए ताकि वहाँ पूजा अर्चना वगैरह शुरू हो सके। तो ये हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद।